जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का। कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व विज्ञान महास्पद मुरुश्रियम निर्धूत कल्मषम वीरम वक्षे तत्वार्थवार्तिकम, वक्षे तत्वार्थवार्तिकम। हम सब तत्वार्थ वार्तिक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से 1300 वर्ष पहले श्रीमद् भट्ट कलंक देव ने की है। और ये आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र की बहुत सुंदर टीका है। वार्तिक और व्याख्यान मिला करके टीका है, और इसमें बहुत महत्वपूर्ण चर्चा प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के माध्यम से चल रही है। प्रथम आन्निक पूर्ण हुआ है, द्वितीय आन्निक चल रहा है, और द्वितीय आन्निक में इस बात पर जोर दिया जा रहा था। एक बहुत लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा गया कि विपरीत ज्ञान से बंध होता है, इसलिए सम्यक ज्ञान से ही मोक्ष होता है। ये बात इतनी ही होनी चाहिए, इसमें श्रद्धा और चारित्र का कोई रोल नहीं होना चाहिए। उनकी चर्चा करना वो उचित नहीं है। इसलिए ये जो सूत्र बनाया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये ठीक नहीं बना है। ऐसा उसने विस्तार से एक प्रश्न पूछा था। तो इस पर उत्तर देते हुए एक स्टेप तो बहुत महत्वपूर्ण ये उठाया गया कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, उसका आचरण भी होना जरूरी है। तरह तरह से इस बात को सिद्ध किया कि केवल ज्ञान होना काफी नहीं है, आचरण भी होना अनिवार्य है। रसायन आदि के कई उदाहरण दिए, कई तर्क दिए। उसके बाद बात रह गई, अब दो बात हो गई कि भाई ज्ञान भी चाहिए और चारित्र भी चाहिए। लेकिन अब मानो एक जाने अनजाने में एक मुद्दा बन गया कि आपने कहा ज्ञान चाहिए और चारित्र चाहिए, तो श्रद्धान तो रह ही गया। श्रद्धा कोई जरूरी नहीं है श्रद्धा की बात करना, ऐसा एक प्रश्न खड़ा रह गया। तो मानो अब उस प्रश्न को ही सुलझाने के लिए ये उठाई गई है बात कि श्रद्धा ठीक होना तो सबसे पहले जरूरी है। श्रद्धा ठीक नहीं होगी तो कुछ भी बात नहीं बनेगी, मूल में ही भूल रह जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ आई है, हमको इस पर ध्यान देना है। एक दो महत्वपूर्ण चर्चा आई, उनको कह कर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक चर्चा तो ये आई कि ज्ञान वैराग्यम मोक्षा, ज्ञान और वैराग्य से मोक्ष होता है, और इसका भी आचार्य देव ने यहाँ पर निषेध किया। तो हम लोगों को ये शंका उत्पन्न हुई थी कि वैराग्य माने तो चारित्र होता है, फिर उसका क्यों निषेध किया गया। तो हमारी विमला बहन जी से भी चर्चा हुई और उन्होंने भी बहुत अच्छा उत्तर दिया कि वैराग्य है वो चारित्र नहीं है। वैराग्य तो सामान्य विरक्ति रूप है, जैसे संयम के परिणाम होते हैं, संयम विरक्ति रूप है।
निगेटिव मात्र है। चारित्र तो स्वरूप में रमणता रूप पॉजिटिव क्रिया का नाम है। आपने दिल्ली छोड़ दी, लेकिन बंबई जाना चाहिए था, वहां नहीं गए, तो वैराग्य का मतलब है दिल्ली छोड़ना, और चारित्र का मतलब है बंबई पहुंचना। ये फर्क है। बहुत लोग इस बात को समझते नहीं। वैराग्य वैराग्य वैराग्य, संयम 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 को मोक्ष का कारण मानते हैं, लेकिन संयम तो केवल निगेटिव है। अगर संयम मोक्ष का कारण होता तो सिद्ध दशा में भी संयम होता, लेकिन सिद्धों के संयम नहीं माना गया है। सिद्ध संयमातीत है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, बहुत आनंद मुझे आया, इसलिए मैंने आपको कहा है। बहुत लोग ये समझते हैं संयम मोक्ष मार्ग है। संयम मोक्ष मार्ग नहीं है। आप मोक्ष मार्ग में जाने के लिए संयम को साधन के रूप में अपनाते भर है। संयम निषेध परक है, चारित्र विधि परक है। प्रवृत्ति का नाम स्वरूपे चरणम चारित्रम। तो एक तो मुझे ये बहुत महत्वपूर्ण बात बतानी थी। दूसरी एक बात कि ये जो श्रद्धा की बात अब आचार्य देव ने यहाँ उठाई है, सो बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, सही कहा वैभव जी, आपने वो भेजा भी मुझे, बहुत बढ़िया। ऐसा द्रव्यलिंग जिसमें भावलिंग नहीं है वो तो सही कहा। एक दूसरी बात चर्चा, एक शब्द, बहन श्री के वचनामृत एक पुस्तक है, उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य आता है। ऐसे ही एक पुस्तक है प्रवचन सागर के मोती, उसमें एक वाक्य आता है कि हे जीव, तू रुचि पलटे बिना उपयोग को पलटना चाहे तो ये विधि नहीं है। मेरे को ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण लग रही है, इसलिए अंडरलाइन करके बोलना चाह रहा हूं, आप ध्यान रखना। हम उपयोग हर आदमी उपयोग पलटना चाहता है, हर आदमी चारित्र चाहता है, हर आदमी आत्मानुभूति करना चाहता, हम आत्मा में लीन होना चाहते हैं, लेकिन रुचि नहीं पलटते हैं। रुचि पलटे बिना उपयोग को पलटना चाहे तो ये मार्ग नहीं है। गाय को भगाना चाहे और खूंटे से ना खोले, वो खूंटे से बंधी हुई है, गले में रस्सी बंधी हुई है। अब गाय को मारो पीटो दौड़ाओ, कैसे दौड़े बेचारी। ऐसे ही उपयोग तो वहां जाएगा जहां रुचि है। देखो, बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रद्धा पलटना क्यों जरूरी है कि श्रद्धा जहां होगी, जहां रुचि अनुयायी वीर्य, जैसी श्रद्धा होगी वैसी ही तो परिणति होगी, वैसी ही तो चर्या होगी। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। रुचि तो है पांच इंद्री के विषय में। आलसी जीव की हालत क्या है? आलसी आग को आग ही नहीं मान रहे, वो तो उसको उल्टा मजा मान रहा है। निकलेगा कैसे? आलसी का उदाहरण, आलसी तो नाग से खेल रहा है, वो तो उसे खिलौना समझ रहा है, तो निकलेगा कैसे? जिसने वहां सुख बुद्धि मान रखी है, सुख बुद्धि तो पंचेंद्री के विषय में है, स्व बुद्धि तो पर पदार्थों में है, तो उसका उपयोग पर से हटेगा कैसे, विषयों से हटेगा कैसे? तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात लगी कि क्यों तो वो जीव आलसी है और क्यों उसको श्रद्धा से जोड़कर देखा गया। खूब अच्छी चर्चा हो रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मेरे चित्त को निरंतर लगी हुई है, उसे और कह के आगे स्वाध्याय बढ़ाता हूं।
इन्होंने कहा कि ज्ञान भी होना चाहिए, चारित्र भी होना चाहिए, और अब तीसरे मुद्दे पर आए कि दर्शन भी होना चाहिए, श्रद्धा भी ठीक होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए शब्द कौन सा इस्तेमाल किया? इस एकांतवाद। उन्होंने ये सीधे सीधे नहीं कहा कि तुम मिथ्यात्व छोड़ो, मिथ्या दर्शन। जैसे हम कहते हैं, हम लोगों की जो टोन होती है, भाई पहले आत्मा को जानो, पहले मिथ्या दर्शन छोड़ो, पहले मिथ्यात्व छोड़ो, बात वही है। लेकिन इन्होंने ये बहुत जोरदार बात कही, मुझे लग रहा है कि इन्होंने उसके लिए एक ऐसा सार्वजनिक, सार्वभौमिक और बहुत ही मूलाधारभूत शब्द चुना। उनको क्या कहते कि तुम मिथ्या दर्शन छोड़ो? अन्य दर्शन वालों से, जो नित्य एकांतवादी है, अनित्य एकांतवादी है, उनसे क्या कहते? तुम मिथ्या दर्शन छोड़ो। सबको समझ में आए और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाए, इसके लिए उन्होंने शब्द चुना कि तुम एकांतवाद छोड़ो। मतलब अनेकांतवाद कैसे जिन शासन का प्राण है, और अनेकांतवाद को स्वीकारते ही कैसे सम्यक दर्शन हो जाता है। अनेकांतवाद माने सम्यक दर्शन, एकांतवाद माने मिथ्या दर्शन। मैं ये बताना चाह रहा हूं फिर एक बार मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाह रहा हूं, जो हमने आप्त मीमांसा में पढ़ी कि एक, और वो ही बराबर सारे जिन शासन में है, उसमें तो हाईलाइट हुई एकांतवाद माने मिथ्या दर्शन। खेल खत्म। एकांतवाद मिथ्या दर्शन का पर्यायवाची है, और अनेकांतवाद सम्यक दर्शन का पर्यायवाची है। उससे ये नहीं कहा कि तुम सात तत्व की श्रद्धा तो पहले करो, उससे ये नहीं कहा कि तुम पहले मिथ्यात्व तो छोड़ो, मिथ्या दर्शन के बिना क्या है। इस तरह की कोई बात, मैं ये कह रहा हूं शब्द क्या चुना, इस पर मैं लट्टू हो गया। उन्होंने शब्द चुना कि तुम ज्ञान वैराग्य की बातें तो कर रहे हो भाई, पर पता है तुमको कहीं होश है? जब तक एकांतवाद नहीं छोड़ोगे, तब तक वो तुम्हारी ज्ञान वैराग्य की बातें निराधार है, निराधार है। एक इस शब्द पर भी मैं आप सबका फिर ध्यान दिलाना चाह रहा हूं, जो कल कहा था, जैन आचार दर्शन की बुनियाद पर टिका है, आधार पर। देखो, कोई मकान बनाते हैं तो उसकी एक आधारशिला होती है। कोई महल बनाना, मकान बनाना, बिना नींव के मकान बन जाएगा? ऐसे ही और लोग तो आचार माने आचार की बात करने लग जाते, धड़ल्ले से उठाकर। जैन दर्शन कभी भी अकेले आचार की बात नहीं करता है, वो पहले सम्यक दर्शन की बात करता है। तो आचार का जो महल है, वो दर्शन की नींव पर बढ़ता है। जैन आचार की ये विशेषता है। और आचार की नहीं, आपको एक और बारीक बात बता रहा हूं, अध्यात्म की भी। जैन अध्यात्म में और दुनिया के अध्यात्म में क्या फर्क है? सब लोग, बहुत से नए नए दर्शन भी पैदा हुए ना, वो ब्रह्मा कुमारी वाले भी, ये भी, हम अध्यात्म की बात करते हैं। बहुत दर्शन नए नए जो पैदा हुए, वो भी अध्यात्म की बातें करते हैं। उनके अध्यात्म में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है, उनके अध्यात्म में और जैन अध्यात्म में क्या अंतर है? उनका अध्यात्म निराधार है,
उसके नीचे दर्शन फिलॉसफी की आधारशिला पर नहीं खड़ा। कोई फिलॉसफी नहीं है, हवाई बातें है, हवाई हवाई, ऐसे करो वैसे करो, हवा का ध्यान करो, हवाई आत्म। जैन अध्यात्म दर्शन शास्त्र की ठोस बुनियाद पर खड़ा है, ठोस आधारशिला पर खड़ा है। जैन दर्शन में सट द्रव्य क्या है, उत्पाद व द्रव्य क्या है, शरीर आत्मा क्या है, द्रव्य संग्रह पढ़ने के बाद अध्यात्म का फूल खिलता है। हमारे यहाँ द्रव्य संग्रह के बाद अध्यात्म का फूल खिलता है, और वहां कुछ नहीं है। तुम ऐसे ध्यान करो, परमात्मा तुम्हें ये कर देगा, वो कर, देखो अंदर ये है, ये कुंडलिनी जग गई, तुम्हें आया ना आनंद, देखो अनुभूति हुई ना, हवा में ही अनुभूति कराते हैं। तो अन्य दर्शनों का आचार और अन्य दर्शनों का अध्यात्म वो निराधार है, बेबुनियाद है, बेबुनियाद। लेकिन जैन अध्यात्म और जैन आचार ये दर्शन शास्त्र की ठोस बुनियाद पर खड़े हुए हैं, इसलिए कार्यकारी हैं, इसलिए बनते हैं, इसलिए सिद्ध होते हैं, और के बनते नहीं, घटते नहीं। शैलेश जी को आनंद आया, देखो कैसी इंपॉर्टेंट बात है ना, कितनी बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया। और अब देखो आज फिर एक गजब का सूत्र आ रहा है, एक गजब का वार्तिक, फिर वार्तिक संख्या 51, 55, 57, 58, वार्तिक संख्या 58। कल हमने 55, 56, 57 3 वार्तिक पढ़े थे, और तब से अब तक आनंद आ रहा है, गदगद हो रहा हूं। एक ऐसी गजब की बात मैंने पाई है जो मेरे पास उसके आनंद को व्यक्त करने का कोई शब्द नहीं। और अब वार्तिक संख्या 58 में अकलंक आचार्य क्या कहना चाहते हैं, देखो इस पर भी आप थोड़ा सोचना, मैं कुछ कम समझू तो आप मुझे बताना इसको। देखो 58वीं बहुत अच्छा वार्तिक है। विपर्यया भाव प्राग अनुपलब्ध उपलब्ध हुआ बंदा भाव। तुमने कहा कि विपर्य ज्ञान से बंद होता है। देखो क्या कह रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि तुमने कहा कि विपर्य ज्ञान से बंद होता है, लेकिन भाई साहब विपर्य ज्ञान भी सिद्ध नहीं होता तुम्हारे यहाँ। ये जो तुम बात कहते हो ना, तुम्हारी बात तुम्हारी सिद्ध नहीं होती है। तुमने कहा विपर्य ज्ञान से बंद होता है, लेकिन विपर्यया भाव, तो वो विपर्य ज्ञान का अभाव होता है। क्यों अभाव होता है? प्राग अनुपलब्ध है। देखो कितना गजब का और सूक्ष्म तर्क दिया है, थोड़ा मन लगा के समझना। विपर्य किसको होगा? जिसने पहले सही जाना होगा, ये गजब की बात है। लेकिन जिसने पहले सही नहीं जाना होगा उसको विपर्य ज्ञान भी नहीं हो सकता। देखो विपर्य किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं। पहले बहुत खास बात आ रही है। 3 तरह का मिथ्या ज्ञान होता है, एक संशय, एक विपर्य, एक अनध्यवसाय। मिथ्या ज्ञान 3 प्रकार का होता है, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। चौथा कोई प्रकार नहीं है, 3 ही प्रकार का मिथ्या ज्ञान होता है। और हे विपक्षी बंधु, हे बौद्ध वैशेषिक सांख्यादि, तुमने कहा कि विपर्य ज्ञान से बंद होता है, तो विपर्य ज्ञान तो किसे कहते हैं ये बताओ पहले। रस्सी, ये रस्सी है या सर्प, इसका नाम है संशय।
और रस्सी है और उसको सर्प ही जान लिया, इसका नाम है विपर्य। और कुछ होगा छोड़ो, इसका नाम है अनध्यवसाय। ये तीन चीजें सबको समझना जरूरी है, स्वाध्याय का चमत्कार चाहिए तो। तीन प्रकार का मिथ्या ज्ञान, इसे अच्छे से समझना चाहिए। तो विपर्य ज्ञान क्या हुआ जरा देखो। रस्सी को सर्प समझ लेना, इसका नाम विपर्य ज्ञान है। अब ये विपर्य ज्ञान किसको होगा? अब देखो कमाल की बात कह रहे अकलंकाचार्य, कैसे गहरे तार्किकों ने कैसे तत्व ज्ञान की रक्षा की है, समीचीन तत्व ज्ञान तक कैसे पहुंचाया है। विपर्य ज्ञान किसको होगा बताओ? रस्सी समझ लो, मुझे एक जगह रस्सी पड़ी हुई थी, अंधेरे के कारण मैंने समझ लिया सांप है। अब आप ये बताओ, मुझे ये सांप का ज्ञान, यदि मैंने जिंदगी में कभी सांप जाना ही नहीं हो तो हो सकता था क्या? जो व्यक्ति सांप को जानता ही नहीं है उसे विपर्य ज्ञान हो सकता था क्या? रस्सी में सर्प का विपर्य ज्ञान उसी को हो सकता है जो पहले सांप को जानता है। सीप में चांदी का भ्रम से बंद होता है, बता रहे हो ना। सीप में चांदी का भ्रम उसको नहीं हो सकता जिसने आज तक चांदी नहीं जानी। जो चांदी को जानता है उसी को सीप में चांदी का ज्ञान हो सकता है। तो तुम्हारे यहाँ तो विपर्य ज्ञान की सिद्धि नहीं होती, क्योंकि विपर्य ज्ञान भी पहले सम्यक ज्ञान की अपेक्षा रखता है, और वो तुम्हारे है नहीं। और यदि है बोलते हो उपलब्ध हुआ, यदि उपलब्ध बोलते हो, है बोलते हो, तो फिर बंधा भाव है। यदि प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान उसे पहले था तो उसे मुक्त हो जाना चाहिए था। बंद क्यों हो रहा है, संसार में क्यों पड़ा है? और यदि नहीं था तो उसे विपर्य ज्ञान नहीं हो सकता है। ऐसी बहुत सूक्ष्म बात कह रहे हैं। मैं अभी फिर एक दफे बोलूंगा, आप जरा ध्यान देना। पहले मैं व्याख्या पढ़ देता हूं तो थोड़ा सरल हो जाएगी बात। व्याख्या सुनो आप ध्यान से, और एक बारीक बात आज आ रही है, वो क्या है उसको समझते हैं। इह लोके प्राग अनुभूत स्थाणु पुरुष विशेषस्य प्रकाशाभावात् अभिभवात् करण क्लमात् वा विशेषानुपलब्धौ विपर्ययो दृष्टः। विपर्य ज्ञान उसी को होता है जिसने पहले स्थाणु और पुरुष में फर्क जाना हो। स्थाणु कहते हैं ठूंठ को। कोई पुराना पेड़ होता है, उसकी डालियां वालियां टूट टाट गई, झड़ गई, पत्ते झड़ गए, सूखा सूखा पेड़ खड़ा होता है, उसको स्थाणु कहते हैं। तो कह रहे स्थाणु, शाम के समय, संध्या के समय हमने किसी ठूंठ को देखा और हमें भ्रम हुआ पुरुष, तो इसका मतलब है हम पुरुष को जानते हैं, तभी हमको ठूंठ में पुरुष का भ्रम हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पुरुष को नहीं जानता हो तो उसे ठूंठ में पुरुष का भ्रम नहीं हो सकता। देखो विपर्य ज्ञान भी कैसे बताओ, उसी को होगा जिसे पहले पता हो। देखो, न च अवनितल भवन संभूतस्य प्राग प्रतीत तदंतरस्य विपर्य प्रत्ययो भवति, न च तथा अनादौ संसारे अनभिव्यक्त शक्ते पुरुषस्य गुण पुरुषांतरोपलब्धिरस्ति, अतः प्राग अनुपलब्धेर नास्ति विपर्यय, तथा सर्वभावेषु अनित्य अनात्मक असुचि दुखेषु नित्य सात्मक शुचि सुख स्वरूपेण विपर्ययो नास्ति। प्राग अनुभूत विशेषत्वात्
बौद्धों ने कहा था कि जगत में जितने भी भाव हैं, पदार्थ हैं, वे अनित्य हैं, अनात्मक हैं, असुचि हैं और दुख रूप है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जगत के सभी पदार्थ अनित्य, अनात्मक, असुचि और दुख रूप है, लेकिन जीव को विपर्य के कारण वे उल्टे दिखाई देते हैं। अनित्य की बजाय नित्य, अनात्मक की बजाय सात्मक, असुचि की बजाय सुचि, दुख की बजाय सुख रूप। ऐसा अज्ञानी को विपर्य ज्ञान के कारण दिखाई देता है। सो अकलंकाचार्य उनसे पूछ रहे हैं कि ये बताओ कि ये विपर्य उनको कैसे हुआ, विपर्य कैसे हुआ, इसका नाम विपर्य कैसे है? ये विपर्य ज्ञान नहीं है, ये कुछ और बड़ी भूल है, और वो श्रद्धा की भूल है। ज्ञान का दोष नहीं है, ये श्रद्धा का बड़ा दोष है। देखो, यदि वा क्वचित अप्रसिद्ध सामान्य विशेषस्य कस्यचित् विपर्ययो दृष्टः सो अभिधीयताम्। जो कुछ नहीं जानता उसको क्या कभी विपर्य होता है? बताओ, नहीं होता। और यदि तुम कहोगे होता है, पहले उसे एक दफे सम्यक ज्ञान हुआ है, उसको रस्सी में और सांप में भेद ज्ञान हुआ है, प्रकृति में और पुरुष में भेद ज्ञान हुआ है एक दफे, बाद में दोबारा इसे विपर्य हुआ है। तो प्रश्न पूछा गया कि यदि उसे कभी एक दफे प्रकृति और पुरुष का भेद ज्ञान हुआ है, यदि उसे एक दफे अनित्य अनात्मक पदार्थ लगे हैं, सही सही दिखाई दिए हैं, तो उसको उस समय मोक्ष हो जाना चाहिए था। बंद क्यों हुआ उसको? इसलिए तत्र यदुक्तम विपर्ययात् बंधः इति तद्व्याहन्यते। इसलिए जो ये कहा तुमने कि विपर्य ज्ञान से बंद होता है, तुम्हारी ये बात तुम्हारी ही बात से व्याहन्यते, मारी गई, बुरी तरह खत्म हो गई, नष्ट हो गई। हन्यते, बुरी तरह मारी गई। तुम्हारी बात से ही उसका सत्यानाश हो गया, टिकी नहीं। क्या बोल रहे थे तुम? विपर्य से बंद, विपर्य से बंद तो बाद में होगा, पहले विपर्य सिद्ध करके बताओ बेटा। अथ प्राक तद विशेषोपलब्धिरभ्युपगम्यते। और यदि पहले से ही तुम उनमें विशेष माने अंतर, फर्क की उपलब्धि अभ्युपगम्यते स्वीकार करते हो, ननु तदैव 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 तभी तद हेतु के मोक्षेण भवितव्यम इति बंधा भाव स्यात्। तो उसके हेतु मोक्ष का हेतु होने के कारण मोक्ष को उसी काल में तत्काल मोक्ष हो जाना चाहिए था। फिर बंद क्यों हुआ? जब उसे विवेक हो गया तो बंद क्यों हुआ? बंधा भाव स्यात्, फिर बंद का अभाव सिद्ध होता है। कमाल की बात कही गई है। वार्तिक संख्या 59 भी पढ़ता हूं। प्रत्यर्थ वशवर्तित्वाच्च। प्रत्यर्थ अर्थ माने पदार्थ। ज्ञान उन कई दर्शनों के मतानुसार, अन्य कुछ दर्शनों के मतानुसार ज्ञान अर्थवर्ती होता है, अर्थवशवर्ती होता है, पदार्थ के वश होता है। और एक ज्ञान एक ही पदार्थ को जानता है, ऐसा कुछ का मत ये भी है। तो उनके यहाँ भी विपर्य ज्ञान सिद्ध नहीं हो रहा।
देखो कितना जरूरी है एकांत को छोड़ना, कितना जरूरी है अनेकांत को अपनाना, कितना जरूरी है सबसे पहले श्रद्धा क्लियर करना, कितना जरूरी है पहले दर्शन की नींव भरना। महल बाद में लगेगा भाई साहब, नहीं नहीं मैं तो पहले शिखर रखूंगा, मैं तो पहले ध्वजा चढ़ाऊंगा। अरे ध्वजा कहाँ से चढ़ाएगा भाई, पहले नींव भरी जाएगी, दीवार खड़ी होगी, लेंटर डलेगा, क्या क्या काम होंगे, तब जाके ध्वजा लहराएगी। ध्वजा प्यारी लगती है दिखने में, लेकिन ध्वजा के नीचे क्या क्या है वो भी तो देख। कितनी बड़ी बात है, जिनका दर्शन ही उल्टा है उनके यहाँ ज्ञान चारित्र की कोई स्थिति सुघटित नहीं होती है। ये साम दर्शनम प्रत्यर्थ वशवर्ती विज्ञानम इति तेसाम पुरुष विषयम विज्ञानम न स्थानुम अवगृह्णाति। देखो एक और बात सुनो, क्या कह रहे हैं गजब की। वो कह रहे हैं कि उनके यहाँ एक ज्ञान एक ही पदार्थ को जानता है। फिर से सुनना, उनके अनुसार एक ज्ञान दो पदार्थों को नहीं जानता। हर ज्ञान ज्ञान अर्थ से उत्पन्न होता है और ज्ञान अर्थ के अधीन है, और हर ज्ञान एक पदार्थ को जानता है, दो को नहीं जानता है। तो कह रहे जब आपका ज्ञान दो को जानता नहीं है तो उसमें भी संशय विपर्य अनध्यवसाय कुछ नहीं बन सकते। जब ज्ञान एक ही को जानता है, ये स्थाणु है कि पुरुष है, ये रस्सी है या सांप है, ये सीप है या चांदी है, ये ज्ञान उसको हो सकता है जो ज्ञान दो चीजों को विषय बनाए। लेकिन तुम्हारा ज्ञान तो एक ही चीज को विषय बनाता है, एक ही पदार्थ को जानता है। जब एक पदार्थ को जानता है तो उसमें संशय विपर्य की स्थिति भी नहीं बनती। स्थाणु विषयम च यद विज्ञानम न तत्पुरुषम अवबुध्यते। जो ज्ञान पुरुष को जानेगा वो ठूंठ को नहीं जानेगा, जो ज्ञान ठूंठ को जानेगा वो पुरुष को नहीं जानेगा। अतः परस्पर विषय संक्रमा भावात न संशयो न विपर्यय। कमाल की बात है भैया, थोड़ी कठिन लगती होगी पर देखो ये कैसी गहरी चर्चा है। लोग बात करते हैं, खाली बात करते हैं, संशय विपर्य बनता नहीं यदि ज्ञान का स्वरूप सही नहीं समझा तो। ज्ञान यदि पदार्थ से उत्पन्न होता है, प्रत्यर्थ वशवर्ती है, यदि प्रत्यर्थ वशवर्ती ज्ञान है तो सब न संशयो न विपर्यय। विपर्यय ज्ञान से बंद होता है संसार। सारी तुमने दुनिया भर की बातें कर दी, नींव वीव तो है नहीं, कागज का महल बनाया है तुमने, खड़ा किस पे होगा, अभी हवा आएगी तो उड़ जाएगा भाई साहब। इसलिए हम लोगों को पहले द्रव्य गुण पर्याय आगम का ठोस श्रद्धान होना चाहिए। हमारा अध्यात्म, हमारा आचार फलित होता है, फलित। फूल नहीं आया फल कहां से आएगा, कली नहीं आई फूल कहां से आएगा। हर चीज का क्रम है, पहले कली आती है, बाद में फूल आता है, बाद में फल आता है। फल सबको चाहिए, फूल किसी को नहीं लाना, कली किसी को नहीं खिलाना। जब तक द्रव्य गुण पर्याय वस्तुत्मक उत्पाद व द्रव्यात्मक अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का ज्ञान श्रद्धा नहीं होगा, तब तक सारी बातें आचरण की, अध्यात्म की, सब बेकार है, गलत है, मिथ्या है। जब तक पहले अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप का श्रद्धान होना बहुत आवश्यक है। तथा सर्वेषु पदार्थेषु
अनेकार्थ ग्रहण एक विज्ञानाभावात्। तुम भाई साहब एक ज्ञान अनेक पदार्थों को ग्रहण करने वाला ही नहीं मानते, और तुम्हारे यहाँ केवल ज्ञान कैसे बनेगा? कुछ बनता नहीं। तो सब कह देते हैं, लेकिन जैन आचार्यों ने बहुत मेहनत की, वस्तु के स्वरूप को जाना, जैसा है वैसा बिल्कुल अनाग्रह भाव से उसे प्रस्तुत किया। और ये स्यादवाद तो कल्प वृक्ष है, स्यादवाद तो अमृत का भोजन है। जो एकांतवादी है वो तो अमृत का भोजन छोड़कर विष का भोजन करते हैं, ऐसा नए चक्र में लिखा है, अपन ने पढ़ा था। तो देखो, तथा एव पदार्थ विशेष, तथा एव पदार्थ विशेषानुपलब्धेर मोक्षा भावः नहीं एकार्थ ग्राही विज्ञानम। देखो साफ साफ लिखा, मोक्षा भाव, मोक्ष की, मोक्ष मार्ग की व्यवस्था का सबका अभाव सिद्ध होता है। नहीं एकार्थ ग्राही विज्ञानम, एक अर्थ को ग्रहण करने वाला ज्ञान वो कुछ नहीं जानता है। वहां संशय, वो सम्यक ज्ञान तो हो ही नहीं सकता, वो मिथ्या ज्ञान भी नहीं हो सकता। तुमने जो ज्ञान की थ्योरी डेवलप की है उसके अनुसार सम्यक ज्ञान तो बनता ही नहीं, मिथ्या ज्ञान भी नहीं बनता। लोग क्या बात करे तुमसे, अब क्या मिथ्या ज्ञान से बंद माने। तो ऐसे ये कुछ महत्वपूर्ण बात मुझे जैसा समझ में आया आपके सामने रखा, अब आप लोग खुलासा करो। चलो संदेश भैया। थोड़ा थोड़ा कठिन भी लगता होगा किसी किसी को, सबको नहीं, सब लोग तो आनंद ले रहे हैं। किसी किसी को लगता होगा जिसकी थोड़ी बहुत पूरा भूमिका नहीं होगी, पर आएगा उनको भी, सब कुछ कठिन नहीं है। जी जी, हाँ दिनेश जी कुछ है। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र डॉक्टर। सुनाओ साहब। मैं 2-3 बातों में कहना चाहता हूँ, लेकिन एक बात आप बताइए, 56वें वार्षिक में हाँ नित्य एकांत के साथ आचार्य देव ने ज्ञान वैराग्य भाव लिया है, बराबर। और 57वें में क्षणिक एकांत के साथ उन्होंने ज्ञान वैराग्य भावना भाव लिया है। हाँ तो ये कुछ ना कुछ भावना जो ऐड किया है, हाँ। मुझे लगता है कि एक भी स्वर व्यंजन तो एक्स्ट्रा यूज करते नहीं है, तो भावना का यहाँ कुछ क्षणिकता के साथ कुछ उसका मेल है। बराबर। उत्तर देऊं क्या? हाँ जी, हाँ जी, आप आगे बोलना, मैं इसका उत्तर देता हूं अभी थोड़ा सा जो मेरी समझ में आया। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। देखो, ऊपर आया नित्य एकांत का प्रसंग, वो सांख्यों का है, और नीचे आया क्षणिक एकांत, वो बौद्धों का है। तो सांख्य लोग तो ज्ञान वैराग्य की बात करते हैं खाली, इसलिए वहां पर कहा उनसे। ये जो 56वां वार्तिक है ये सांख्यों से बात कर रहा है। तुम्हारे यहाँ ज्ञान वैराग्य की बातें जो तुम कह रहे हो उनका अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि तुम नित्य एकांत को मानते हो। नित्य में सब कुछ कूटस्थ है, क्रिया ही नहीं है, तो काय का ज्ञान वैराग्य बनेगा? कहाँ होगा ज्ञान वैराग्य जब नित्य एकांत है? लेकिन 57वां वार्तिक बौद्धों से बातचीत है, ये बौद्धों को कहा गया है। बौद्ध दर्शन वाले ज्ञान भी बोलते हैं, वैराग्य भी बोलते हैं, और संस्कार भी बोलते हैं। भावना माने संस्कार, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये तुम कह रहे हो संस्कारों से संसार चल रहा है, लेकिन वो ज्ञान भी नहीं बनेगा। 3 चीज खत्म होगी तुम्हारी। सांख्यों से कहा तुम्हारी 2 चीज खत्म होगी, बौद्धों से कहा तुम्हारी, तो तुम जो वो जो संस्कार की लंबी चौड़ी चर्चा करते हो ना, वो भी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। ये संस्कार के लिए भी है यहाँ पर। हाँ,
ये उस समय पकड़ में नहीं आया होगा, आपने बताया होगा तो भी हो सकता हाँ, है। मैंने भी नहीं बता पाया होगा। अच्छा खुलासा है भाई। बहुत और बोलो आप, और भी क्या कह रहे थे आप? जैसे रुचि अनुयायी वीर्य का आपने, हाँ, तो वीर्य का मतलब पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का मतलब उपयोग से है। बराबर, तो जो रुचि है वो श्रद्धा के अनुसार पलटती है। पक्की बात। तो अगर ये चेन बनाएंगे तो हम श्रद्धा, रुचि, वीर्य, पुरुषार्थ, इस तरह से और उपयोग, इस तरह की एक चेन बन जाएगी प्रॉपर। हाँ, तो कहीं से भी पकड़ सकते हैं कि जो उपयोग है वो श्रद्धा से पलटता है। वो लाइन सुनाई ना आपको? हाँ जी। यदि तू, हे जीव, यदि तू रुचि ना पलटे और उपयोग पलटना चाहे तो यह विधि नहीं है। ऐसा लिखा, यह विधि नहीं है, ये विधि नहीं है, प्रोसेस। पहले फल लाऊंगा मैं तो फूल बाद में आएगा। अरे भाई साहब, कैसे? फूल पहले आएगा, बाद में फल आएगा। उपयोग तो फल है, उपयोग तो उसका फल रूप है। उपयोग तो फल है, चारित्र तो फल है। हाँ जी। तो रुचि जिधर होगी ना, वो बताया ना, गाय खूंटे से बंधी है, अब भाग भाग कैसे भागे? मेरा तो ये पता, मेरा उपयोग तो इस बात में है, मेरी श्रद्धा तो ये इसमें बैठी है कि बढ़िया हलवा पूड़ी खाओ, इसमें सुख है। तो सामायिक में कैसे मन लगेगा? अब अनंता सामायिक सिद्धा कैसे समझ में आएगा मेरे? मूल में निर्णय है, मतलब निर्णय श्रद्धा वो मूल में है। हाँ, निर्णय तो ये पड़ा है। अब जैसे आपने कुछ लोग देखे होंगे, कुछ कहते हैं देखो भैया, पैसा माई बाप है, पैसे के बिना दुनिया में कुछ नहीं है, ये समझ लेना। कान खोल, दिल में उनके बहुत गहरे बैठा हुआ, पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो अब वो तो पैसे के ही पीछे पड़ेगा ना। हाँ जी। अच्छा, एक छोटी सी बात और थी, पीछे अवस्थान शब्द आया तो 3 जगह। हाँ, अवस्थान का मतलब व्यवस्था से ले लें, क्योंकि अवस्थान का मतलब स्थिति मतलब व्यवस्था, वस्तु स्वरूप की व्यवस्था। अवस्थान माने ठहरना, ठहरना, रुकना। स्थिति। जब ज्ञान हो गया तो फिर संसार में रुकना नहीं चाहिए, तत्काल मोक्ष में जाना चाहिए। यदि ज्ञान मोक्ष का कारण हो तो ज्ञान होते ही उसे तुरंत उसी 1 सेकंड में मोक्ष जाना चाहिए। यहाँ अवस्थान नहीं होना चाहिए, रुकना चाहिए। महावीर भगवान को 42 साल में केवल ज्ञान हो गया, अब गए क्यों नहीं? वो 30 साल क्यों रुके रहे? यहाँ केवल ज्ञान तो हो गया था, 30 साल क्यों रुके? ये अवस्थान है। अवस्थान माने केवल ज्ञान के बाद भी जो संसार में रुकना होता है। जी हाँ, और कोई भी इस बारे में कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। आज 2 बिंदुओं के माध्यम से, पहले तो हमारी ये चर्चा चल रही थी कि मात्र ज्ञान से मोक्ष नहीं होता है। अब जो इसका दूसरा बिंदु था कि मात्र अज्ञान ही बंध का कारण नहीं है, इस पर अब आचार्य देव ने चर्चा प्रारंभ की है, और जिसमें 2 बिंदु प्रमुख हमारे सामने आए हैं। पहला तो ये है कि जो विपर्य है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पहले सही ज्ञान ना हो। वो सांप और रस्सी का विपर्य तभी होगा जब पहले पता होगा कि सांप और रस्सी ये 2 भी कुछ होते हैं। तो जो 2 सही ये पता नहीं होगा तो हमें विपर्य ही हो सकता नहीं है। तो ये आज एक महत्वपूर्ण बिंदु आया। इस बारे में भी कोई कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं, नहीं तो अभी बच्चे को जिस समय में पिछली कक्षा में मैंने कहा था कि हम आचार्य अकलंक के बारे में आपसे कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे, तो हम वहां पे आगे बढ़ेंगे। अभी किसी को कुछ कहना हो तो आप लोग कह सकते हैं। चलिए, अब ये बात बड़ी महत्वपूर्ण आई संदेश भैया जी कि एकांतवाद में सम्यक ज्ञान तो बनता ही नहीं, मिथ्या ज्ञान भी नहीं बनता। बहुत बढ़िया। मानो वो मिथ्या ज्ञान भी सिद्ध नहीं हो रहा है ना, संशय विपर्य भी सिद्ध नहीं हो रहे ना, तुम्हारे सम्यक ज्ञान तो कहाँ सिद्ध होगा?
बिल्कुल सही बात। गजब है। हाँ शैलेश जी। हाँ 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 शैलेश जी। जिनेंद्र, हाँ सुना। एकांतवाद में तो मिथ्या दर्शन ही सिद्ध हो रहा है सीधा। वो वार्तिक में आप नहीं बताते हैं ना, तो हम तो ढूंढते ही रह जाते हैं कि मिथ्या दर्शन यहाँ कहाँ है। एकांतवाद शब्द में हाँ मिथ्या दर्शन है। हाँ हाँ। नहीं, मुझे ये बात बहुत प्रभावित कर गई कि उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि पहले श्रद्धा ठीक, पहले मिथ्या दर्शन छोड़ो, पहले सम्यक वो कहा तुम पहले एकांतवाद छोड़ो, पहले तुम अनेकांतवादी बनो, बाद में बात कहोगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो ये भी महत्वपूर्ण बिंदु रहा। फिर इसके अगले वार्तिक में जो बिंदु आया कि हाँ। आपने ज्ञान को ही अर्थजन्य माना है, तो वो ज्ञान हाँ एक ही चीज जान पाएगा। तो हाँ। जब एक ही चीज जान पाएगा तो उसमें फिर अज्ञान का सवाल ही कहाँ बनता है। और संशय कैसे बनेगा? संशय संशय तो कम से कम दो चीजों को जानने वाला होना चाहिए ना। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय, अनेक पदार्थों को जाने तब तो संशय कहलाए। तुम तो एक ही पदार्थ, एक ज्ञान एक पदार्थ को जानता है, तो बनता नहीं है। बहुत जरूरी है पहले हमको सही सही तत्व ज्ञान करना। पहला काम है तत्व ज्ञान सही करो, अध्यात्माचार बाद में फलित होंगे। जी, वो जो ज्ञान दो पदार्थों को जानता है वो लब्ध और उपयोग रूप होगा ना? हाँ नहीं, हमारे यहाँ तो दोनों तरह से है। लब्धि उपयोगी क्यों? साक्षात भी जाने, उपयोग में भी दो को जानता है, अनंत पदार्थों को जानता है। साक्षात दोनों, मतलब वो तो केवल ज्ञान ही जानेगा ना अनंत पदार्थों को। तो नहीं, श्रुत ज्ञान भी एक साथ अनंत पदार्थों को जान सकता है। परोक्ष जानेगा भले, लेकिन जान तो सकता ही है। लब्धि उपयोग तो है ही, लेकिन ऐसे भी बता रहे हैं उपयोग रूप में भी जानेगा भाई साहब। लेकिन एक बार में एक ही को क्रमिक जानता है, ऐसा सुना है। वो सिर्फ नहीं, वो सिर्फ उपयोग रूप की बात है। तो मैं वही कहता हूँ, लब्ध और उपयोग नहीं, और उपयोग रूप में भी देखो, आपने पेड़ में झांका और चंद्रमा भी दिखा, पेड़ भी दिखा, और वो तो क्रमिक दिखा ना। नहीं एक साथ दिखेगा। देखो ये दो उंगलियां दिख रही कि नहीं? वह एक साथ दो पदार्थ देखने में। अब आपको मेरे पीछे कितनी किताबें दिख रही है एक साथ? मैं भी दिख रहा हूं और किताबें भी दिख रही है, दोनों दिख रहा है ना। तो दिखता है, वही एकांतवाद नहीं है। तो फिर वो किस अपेक्षा कहा जाता है भाई साहब की उपयोग एक बार में एक ही चीज को ये स्थूल कथन है, स्थूल कथन है, स्थूल कथन है कि उपयोग एक समय में एक को जानता है, ये स्थूल कथन है। सामान्य जीव या तो एक समय में स्वयं में रहेगा या पर में रहेगा, या तो तू आत्मा को जानेगा या पर को जानेगा। हमारी जो वर्तमान दशा है जिसमें हम तो आत्मा को भी जान रहे हैं और पर को भी नहीं। तू या तो आत्मा को जान सकता है या पर को जान सकता है। ये ऐसे सामान्य स्थूल कथन है। देखो दिनेश जी क्या बता रहे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं इस बारे में ये कहना चाह रहा था, जैसे मैंने पढ़ा था कि हाँ। समय जो है एक सेकंड का भी असंख्यात्वा भाग है समय। हाँ तो वो करुणानियोग का कथन है वो, कि वो हाँ। एक समय में उपयोग एक को जानता है, वास्तव में वो एक सेकंड में असंख्यात बार पलट जाता है। हाँ। तो इसलिए वो दो पदार्थों को या अनेक पदार्थों को ऐसा लगता है कि ये जानता है। वास्तव में केवली के ज्ञान के अनुसार एक समय बहुत सूक्ष्म अंश है। हाँ। उसमें वो एक ही पदार्थ को जानता है, लेकिन क्योंकि एक सेकंड में ही असंख्यात समय हो जाते हैं, तो असंख्यात पदार्थों को जान सकता है वो उस एक सेकंड में। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा कुछ विषय है। बाकी और एक का अर्थ भी तो अलग अलग है ना। एक माने क्या? गणित दो तरह की होती है, एक लौकिक गणित, एक अलौकिक गणित। अब जैसे ये एक पदार्थ है कि अनेक पदार्थ है, कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। हाँ। ये एक पदार्थ है कि अनेक पदार्थ है, इसको क्या माना जाए? दोनों विवक्षाएं। लौकिक गणित बोलेगी ये एक वस्तु है,
लेकिन अलौकिक गणित बोलेगी क्या बात कर रहे हो, ये तो अनंत परमाणु है। तो ऐसे भी फर्क है। हाँ जी, विवक्षा का भी बड़ा फर्क है। विवक्षा का भी फर्क है। दूसरी एक बात आई थी ना सर, हाँ, वो जो आपने वो मूर्छित व्यक्ति को मतलब वो उसको तो ज्ञान और वो है ही नहीं, हाँ, तो उसमें वो समय सार में वो बात आई थी ना कि भाई पहले जो धनार्थी है वो राजा को जानता है, फिर उसका अनुचरण करता है। हाँ, तो उसमें इम्पोर्टेंट बात वो है कि धनार्थी होना चाहिए। हाँ, 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 धनार्थी होना चाहिए, मूल बात वो है। ऐसे मोक्षार्थी होना चाहिए। सही तो है। ये उदाहरण में जो मूर्छित आदमी है ना, वो ठीक होना नहीं चाहता क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है। हाँ, लेकिन जो चिकित्सक है ना, वो उसको ठीक करने का एक अर्थी है, इच्छुक है। बराबर, इसलिए तो चिकित्सक पे लगाएंगे। ये तीनों चीज लागू पड़ेगी क्योंकि उसको तो हाँ, धनार्थी है, वो तो छूटने ठीक होने का इच्छुक ही नहीं है। तो बहुत बढ़िया। धनार्थी बहुत जरूरी चीज है। मेन इम्पोर्टेंट बात तो कि तेरे का प्रयोजन ही नहीं है ठीक होने का। वो मूर्छित है, उसको तो प्रयोजन ही नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊं, मालूम ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो एक ही बात, बहुत बढ़िया। हाँ, वैभव जी कुछ कह रहे हैं। जी पंडित सर, हाँ, बोलिए। जहाँ तक मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे आपने बिल्कुल बताया ना कि मतलब एक जो वस्तु है तो अनेक प्रदेश ही है, उसमें तो असंख्यात प्रदेश आए थे। यदि एक समय में एक ही जाने तो उस वस्तु को जानने में फिर असंख्यात समय लगना चाहिए। हाँ, हाँ, ये एक्चुअली कथन तो वहां पर ये है उपयोग का कि जैसे वो इंद्रिय जनित जो उपयोग है ना, हाँ, वो एक बार में एक इंद्रिय के द्वारा ही जानता है, ऐसा है। ये भी बात है, ये भी बात। ये इंद्रियों की अपेक्षा भी कथन है कि 5 इंद्रियां हैं तो एक समय में एक इंद्रिय का व्यापार होता है, दूसरी का नहीं होता है। 5 इंद्रियों का एक साथ व्यापार नहीं हो सकता, उस अपेक्षा से वो उपयोग का कथन। जैसे आप आंखों से देख रहे हो तो आंखों से देखोगे, कानों से सुन रहे हो तो कान से सुन रहे हो, तो मतलब इतना सूक्ष्म है कि आपको ऐसा पता नहीं चलता। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उपयोग में एक बार में एक पदार्थ को देखने का, ऐसा तो नहीं होता। नहीं, देखो ना, अपन अपनी आंखों से यही विचार करो ना, क्या आप अपनी आंख से एक समय में एक ही वस्तु देखते हैं क्या? मैं एक दीवार देख रहा हूं मेरे सामने, अब उसमें 10 चीजें मुझे दिखाई दे रही है एक ही समय में, एक ही दीवार पर। तो एक समय, लेकिन जब देखने का व्यापार होता है तब सुनने का नहीं होता, सूंघने का नहीं होता, चखने, ऐसे भी कथन है। बहुत बढ़िया। चलो सुनाओ संदेश भैया, कोई एक प्रश्न एक आधा। वैसे वो जो दूसरी वाली बात थी कि उनके में ज्ञान एक बार में एक चीज को जानता है, तो उनके यहाँ सर्वज्ञता का कोई तो प्रसंग ही नहीं बना। हाँ, तो यही तो वो बता रहे हैं ना कि तुम वो कहते हैं कि एक ज्ञान एक अर्थ को जानता है, तो अब बना तो दी थ्योरी, इतनी विस्तार से आगे पीछे सोचा नहीं, अपनी बात पूर्वा पर विरोध आएगा ये विचार किया नहीं, इसलिए दोष उपस्थित हो गया। बिल्कुल। चलिए, इस प्रकार हमने इन 2 बिंदुओं के माध्यम से अभी समझा। अभी मात्र 1-2 कोई प्रश्न पूछकर हम सभा को समाप्त करेंगे। पहला प्रश्न तो ये है कि जिन आचार्य कलंक का ये ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, उनका समय क्या रहा है, उनके समय के बारे में बताना है। कोई भी हैंड रेज करके बताएं। शैलेश जी का हाथ उठ रहा है। 1300 साल पहले, मतलब 7वीं शताब्दी होगी। एक्यूरेट 720 से 780। वेरी गुड, अब फाइन। ये डेट सुनना थी ना, ये तो कोई भी बता देगा 1300 साल पहले। अपन जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उसमें तो अपन ने एक्यूरेट डेट खोजी है ना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एक प्रश्न और ये है कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? वाह, उनका जन्म किस जगह पर हुआ? इस बारे में भी बताएं। ये सतीश जी का ही हाथ खड़ा हो रहा है। और कोई? शैलेश जी के अलावा और कोई बताना चाहे? आंध्र में। चलिए शैलेश जी से ही अभी पूछ लेते हैं। आंध्र प्रदेश में हुआ, आंध्र प्रदेश। हाँ बताइए।
आंध्र प्रदेश में हुआ ना? आंध्र प्रदेश में हुआ। आंध्र प्रदेश में एक नगर है, एक नगर का नाम है, वो आपको बताना है। मैं ही बता देता हूँ। मान्यखेट नाम का नगर है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। मान्यखेट नगर के राजा का नाम शुभतुंग था, शुभतुंग नाम का राजा। और उनका जो मंत्री थे पुरुषोत्तम नाम के मंत्री, उनके आचार्य कर्नाटक में है वर्तमान में। वर्तमान में मान्यखेट कर्नाटक में है। ये हमारे बीच में विमला बेन जी भी हैं, यदि वे भी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, आपका माइक अनम्यूट है। हेलो। हाँ दीदी बोलिए। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो